Honorable respected scholars of Islam, dear audience, and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुशनसीब है वो तमाम लोग जो हुजूर सय्यद आलम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शुरू से लेकर अब तक इस महफिल का अपने आप का हिस्सा बनाए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबों का बैठना कबूल फरमाए। जोर से आमीन कहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों के इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, क्योंकि हम हुजूर के नाम पर जीने और मरने की कसम खाते हैं। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि आफ्टर 5 years ऑफ रिसर्च आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam. ये जो आई लव मोहम्मद के बैनर और तोगरे देख रहे हैं, ये सिर्फ इश्क मुस्तफा का कमाल है। जब बेशतर बहुत बड़े बावखार चेहरों से आपने मुलाकात की, उन तमाम शख्सियतों को आपने मुलाहिदा फरमाया। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि कितने बजे माइक मिलता है। अगर मजमा सामने बैठा हो तो रात में 2 बजे मिले या 3 बजे मिले, क्या फर्क पड़ता है। हुजूर की बात करनी है, करके चले जाना। 4 आदमी भी रहे तो हुजूर की बात करनी, लेकिन सिर्फ ये एहसास ना हो कि जबरदस्ती कर रहा हो। जो कि हज़रत अल्लामा खलीबी फरमाते हैं कि जब हुजूर की बात हो तो जबरदस्ती नहीं, चेहरे पे ताजगी होनी चाहिए। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात हो तो चेहरे खिले हुए हो, और फिर सारठ की धरती पर 15 दिन के अंदर 3-3 प्रोग्राम, तो कितना आदमी सुनेगा। लेकिन जिन लोगों को हुजूर की बातों से मोहब्बत होती है वो ये समझते हैं कि चाहे 3 हो चाहे 13 हो,
चाहे 313 क्यों ना हो, हुजूर की बातें हैं तो सुनी जाए। जोर से कहें। चूंकि जलसों में हर किसी को कुछ बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि जलसों में बहुत सारे वीआईपी किस्म के लोग होते हैं। वीआईपी किस्म के लोगों को आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो अपनी मर्जी से 4 आदमी कुर्सी लेकर अलग बैठेंगे, 3 आदमी अलग बैठेंगे, 5 आदमी अलग अलग आइसक्रीम की दुकान पे होंगे। मैं जलसों में बोलता हूँ कि जलसों के खराब होने के पीछे 3-4 रीजन। कोई भी जलसा अगर डैमेज होता है, जलसा खराब करना हो तो किसी भी जलसे को खराब करने के लिए एक पीर काफी है। ये बात आप हजम नहीं कर सकते, मगर मैं सबको नहीं बोल रहा हूं। वो पीर जो रात के 10 बजे ही माइक मांग ले, समझो वो जलसा डैमेज कर। अभी आपने देखा कि खानकाहे बुखारिया के जो सज्जादगान थे, रात के किस हिस्से में आए। ये कलेजा सबके पास नहीं होता, ये जिगर सबके पास नहीं होता। और काफी देर तक हजरत बैठे। शायरों को हम झेल नहीं पाते हैं तो पीर लोग क्या झेलेंगे। मगर सैयद साहब काफी देर तक बैठे थे। ये उनका अखलाक है, चूंकि यह अखलाक तो मदीने से आया है ना। इनका ब्लड ग्रुप तो वही ब्लड ग्रुप है जो मौला अली का ब्लड ग्रुप है। The best of the people are the Arabs. The best of the Arabs are the Quraysh. The best of the Quraysh are the Banu Hashim. The best of the Banu Hashim is our family. ये हुजूर फरमाते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा खून अगर किसी का है तो वो मुस्तफा का है। तो मैं वीआईपी लोगों को नहीं, सिर्फ हुजूर के नौकरों से बात करना चाहता हूं। कितने लोग हुजूर के नौकर अपने आप को समझते हैं, जरा खड़े होकर के बताएं। और कुर्सियां लेकर के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। बेटा तुम लोग भी कुर्सी ले लो, पीछे जाओ, कुर्सी ले लो और आगे बढ़िए। मैंने बैठने नहीं कहा था, अभी मैंने बैठने नहीं कहा था। खड़े रहे। अभी यहाँ मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मेरी बात मानना आपके लिए जरूरी है। कुर्सी लेकर के और आगे बढ़िए। अरे क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैंने बैठना नहीं कहा, खड़े रहे, मैं एक दुआ कर रहा हूं। खड़े रहे, मैं एक दुआ कर रहा हूं। और रात के जिस हिस्से में हम हैं, उस हिस्से में दुआएं कबूल होती। खड़े हो, मैं एक दुआ कर रहा हूं। तुमको अलग से बोलूंगा मैं। परवरदिगारा, जितने लोग तेरे महबूब के नौकर होने के एतराफ में अपने आप को खड़ा किया, सबको मरने से पहले पहले एक बार गुंबद खजरा की जियारत नसीब अता फरमा। अब बैठ बैठ इतनी अच्छी दुआ कर रहा हूँ। अभी आपने 1 रुपया भी हमको नहीं दिया और आपको मदीने जाने की दुआ कर रहा हूँ। मोहब्बत साहब है, चले गए। अल्लामा अख्तर रज़ा चतुर्वेदी साहब, इन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की है। जो फरवा होता है उसी की कुर्बानी चलती है। कारी इसराफील रज़ा नौमानी बड़े अच्छे नकीब, मोहतरम गुलाम मोहम्मद की नातिया शायरी का गुलदस्ता आपने मुलाहिदा किया। हमारे तस्लीम भाई जो टूर एंड ट्रेवल्स भी चलाते हैं हज और उम्रा के लिए, जन्नत टूर एंड ट्रेवल्स। अच्छा ना, मदीना जाने के बाद जन्नत मिलती है तो इनका टूर और ट्रेवल भी जन्नत ही के नाम से है। बहुत नाम में मुनासिबत भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब बरकतें अता फरमाए। हमारे चंचल भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जज्बात को सलामत रखे। आप 4 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से जलसा पढ़ने सुनने आते हैं।
ये 400 किलोमीटर दूर से जलसा सुनने आते हैं और बिजनेस भी करते हैं। तो कितना खूबसूरत बिजनेस बरेली का तोहफा पेश करते हैं। इससे अच्छी तिजारत और क्या होगी। मदीना शरीफ का तोहफा पेश करते हैं, बरेली शरीफ का तोहफा पेश करते हैं। कोई बेईमानी नहीं, किसी तरह का कोई फरेब नहीं, छल कपट नहीं। जिस रेट में लाते हैं उससे थोड़ा सा मुनाफा लेकर के आपको बेचते हैं और आपको तोहफा भी दे रहे हैं तो हुजूर आला हज़रत का तोहफा दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। बहुत बड़े बड़े उलमा ने इनको नवाजा है। हाफिजुल अहादीस हज़रत अल्लामा अबुल हक्कानी जैसी शख्सियतों ने इनसे इनको बहुत मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके अखलाक में मजीद बरकतें अता फरमाए। हमारे नूर भाई बड़ी अच्छी शख्सियत, बड़े अच्छे मेहमान नवाज, उलमा नवाज, उलमा से मोहब्बत करने वाले। मैं कहता हूँ मुसलमानों को सियासी शऊर अपना बेदार करना चाहिए। अभी ये जिला परिषद में खड़े होने वाले हैं, मुसलमानों को चाहिए कि इनका सपोर्ट करें। एक जब कोई मुसलमान अगर अपना खड़ा होता है, वरना कोई आपके बारे में सोचने वाला नहीं है। हर कोई आपका इस्तेहसान करता, कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है। कोई मुसलमान खड़ा होगा तो वह आपके बारे में अच्छा सोचेगा। एक मुसलमान मंत्री हफीजुल हसन जिन्होंने, मेरा मदरसा 2 साल का है, अल हिजाब कुल्लियतुल बनात एकेडमी, 3 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने दिया। 2 करोड़ 95 लाख 77 हजार। आपको भी लेना चाहिए। ये मदरसा बहुत पुराना है। अभी मैंने सुना अब्दुल्ला के वालिद साहब, उनकी उम्र 60 साल और उन्होंने इस मदरसे में पढ़ा और वो बता रहे कि उनके पढ़ने के टाइम में ये मदरसा जैसा था आज भी वैसे ही है। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? खाली 2 साल 3 साल में जलसा करवाइएगा। मदरसा कहाँ है? मौलाना अख्तर साहब भी यहाँ रहे काफी दिन होते। मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ रहने वाले उलमा को फ्रीडम आप देंगे तो ये मदरसा बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि हालात आजकल ऐसे हैं कि सदर सेक्रेटरी जब रमजान में 1 महीना चंदा करके मदरसे के असातिज़ा ला करके देते हैं तो उस पैसे पर सदर सेक्रेटरी नाग बन करके बैठता है। और 55 साल हो गए अभी तक ये जमीन वक्फ नहीं हुई। आप समझ सकते हैं किस दलदल में है आप। आने वाला दौर इतना संगीन आएगा। अभी यूपी के एक मौलाना रोशन साहब थे, उन्होंने इतना अच्छा गुलशन आबाद किया था मदरसे की तामीरात के हवाले से, गवर्नमेंट ने तोड़ दिया कागजात मजबूत न होने की वजह से। आपका कागज मजबूत नहीं रहेगा, आपका मदरसा, आप बाद में कहिएगा कि वहां हर साल जलसा होता था, बच्चों की दस्तारबंदी होती थी। जब आपके मदरसे के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगा तो उस वक्त आप 4 बातें करेंगे, उससे बेहतर है कि आप अभी करनी चाहिए। आप जलसे कम कराएं लेकिन मदरसे की तामीरात के हवाले से तवज्जो ज्यादा दीजिए आप। और अक्सर व बेशतर मदरसों का हाल यह है, खास तौर पर झारखंड और बिहार के, यूपी के लोग इस हवाले से बहुत जागरूक हैं। यूपी में और अब तो बिहार में भी हालात बहुत ज्यादा संभल गए। 2 कमरे की बिल्डिंग रहती है मगर वो मदरसा रजिस्टर्ड होता है। 4 साल से मदरसा चल रहा है, मदरसा रजिस्टर्ड होता है। और 55 साल से ये इदारा चल रहा है, आपका इदारा रजिस्टर्ड नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? जलसे कम करवाइए, मदरसों के हवाले से ज्यादा सोचिए। चूंकि आने वाला दौर इतना खतरनाक आएगा कि आपके मदरसे को बचाने वाला, आपकी मस्जिद को बचाने वाले यही उलमा होंगे। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों से प्यार किया था। गरीब लोगों से ही मदरसे चल रहे हैं और मस्जिद की खूबसूरती बची है। अमीरों के बेटे कहाँ मदरसे में पढ़ते हैं? अमीरों के बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते। अमीरों का बेटा डॉक्टर बनता, अमीरों का बेटा इंजीनियर बनता, अमीरों का बेटा प्रोफेसर बनता, अमीरों का बेटा लेक्चरर बनता। हल जोतने वाला किसान का बेटा मदरसे में पढ़ता, रिक्शा चलाने वाले आदमी का बेटा मदरसे में पढ़ता, हाफिज कुरान मदरसे में
वो बच्चा बनता है जिस बच्चे का बाप गरीब होता है। आलिम दीन वो बच्चा बनता है जिसका बाप गरीब होता है। मदरसे में बैठकर बुखारी का दर्स वो आलिम दीन देते हैं जिसका बाप गरीब होता है। यानी मेरी मस्जिद का वकार, मेरे मदरसों की खूबसूरती आलिमों के, अमीरों के बेटों की वजह से ही, गरीबों के बेटों की वजह से, गरीबों के बेटों की वजह से। अगर आप आने वाले दौर में इन गरीबों के बेटों को आप तरक्की देना चाहते हैं तो आप भी अपने बेटे को इस लायक बनाइए। क्यों आप ये बोलते हैं कि मौलवी मौलाना खाता बहुत है? चौक और चौराहे पे आप बोलते हैं ना कि मौलवी मौलाना खाता बहुत है, फिर आप ही की बेटी का रिश्ता किसी मौलवी के घर से आता है तो आप बोलते हैं कि मौलवी घर में ब्याह देंगे, मेरी बेटी खाएगी क्या? एक तरफ रहिए ना आप, या तो ये कहिए कि मौलवी भूखे रहते हैं, या फिर ये कहिए कि मौलाना खाते बहुत हैं। लेकिन ये मत सोचिए, ये देखिए कि हुजूर ने इनको पसंद फरमाया। जोर से बोले। आए थे मदीने में कुछ रईस लोग नबी कौनैन की बारगाह में और कहा था, मोहम्मद हम तुम्हारा कलमा पढ़ना चाहते हैं, मगर ये जो गरीब लोग तुम्हारे पास हैं इनके कपड़ों से बदबू आती है, इनको हटाओ तो हम तुम्हारा कलमा पढ़ लें। नबी कौनैन कुछ कहते हैं उससे पहले खुदा फरमा देता मेरे महबूब, ये अमीर कलमा पढ़े न पढ़े इसकी परवाह मत कीजिए, गरीबों को अपने पास रखिए। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है, कुर्बे क़यामत में इस्लाम को फायदा गरीबों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, पैगामे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह हज़रत, क्या बात। आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है और कुर्बे क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से। हजरत अबू हुरैरा जैसी शख्सियतों पर निशाना साधा था इन जालिमों ने। आज के डेट में कौन किसी से दोस्ती करता है? गरीब आदमी से कोई दोस्ती नहीं करता है, सब अमीर लोगों को ढूंढते हैं। 4 व्हीलर कार पे चढ़ने वाला आदमी भी 4 व्हीलर कार वाले लोगों को ही ढूंढता है। गरीब से कोई प्यार नहीं करता है, कोई दोस्ती नहीं करता है। सब पैसा वाले को देखते हैं, पैसे वाले से दोस्ती करना चाहते हैं। पीर साहब भी पीर आते हैं तो उन्हीं लोगों के घर में ठहरते हैं जिनके पास पैसा होता है। गरीबों के यहाँ कोई पीर नहीं ठहरता है, उनको एसी कमरा चाहिए। मेरी बातें हजम नहीं कर सकते हैं आप, मेरी बातें वो हजम कर सकते हैं जिसके सीने में जिगर होता है। हर कोई नहीं हजम कर सकता है। मैं चापलूसी करना जानता ही नहीं हूं, मुझे वो मलका ही नहीं आता। वो सुदखोर आदमी जिसके घर में पीर साहब ठहरते हैं उनका घर अच्छा लगता है, मगर कोई गरीब आदमी जाता है मिलने के लिए तो बाहर दरबान खड़ा रहता है, बोलता है हजरत अभी आराम कर रहे हैं, मिलने नहीं दिया जाता है। मैं कहता है जालिम, क्या कर रहे थे पीर साहब? पत्थर तोड़ रहे थे क्या? पहाड़ काट रहे थे क्या? गरीब आदमी मिलने के लिए गया है, मिलने नहीं दिया जाता है। और वो सुदखोर अमीर पीर साहब से चिपक कर बैठा है। दुनिया का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मुस्तफा से बड़ा कोई पीर नहीं। मदीने में खातून आई, हुजूर को उंगली के इशारे से आवाज दी, नबी कौनैन चले गए। 1 घंटा तक वह खातून बकबक करती रही। उमर का चेहरा गुस्से से लाल पीला होता गया। जब वो खातून चली गई, हज़रत उमर फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, वो औरत पागल है, मदीने में कोई उससे बात नहीं करता है। नबी फरमाते हैं, उमर, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे यार बीच से कोई नारा लगाओ। तूफान मचा हुआ है सब में अमीर बनने का। हुजूर क्या फरमाते हैं?
कल क़यामत के मैदान में अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। जोर से और जोर से, अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। ये कौन बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं जो जन्नत के मालिक हैं। हम बोले तो जन्नत का यकीन नहीं, कारी इसराफिल साहब बोले तो जन्नत का यकीन नहीं, अल्लामा अख्तर चतुर्वेदी बोले तो जन्नत का यकीन नहीं, कारी अहमद रजा बोले तो जन्नत का यकीन नहीं, मगर जब हुजूर बोले तो जन्नत पे यकीन। अबू बकर सिद्दीक जन्नती हैं, ये हुजूर ने कहा। सूरज के निकलने और डूबने में शक हो सकता है, मगर अबू बकर के जन्नती होने में शक नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर ने जन्नती कहा है। हुजूर आला हज़रत फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। अगर अमीर आदमी बच्चों को पढ़ाने लगे तो जानते हैं फायदा कितना होगा। गरीब के बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, बोलू थोड़ी देर, कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाएं, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अमीर आदमी अगर मदरसे में बच्चों को पढ़ाने लगे, अपने बच्चों, तो ये जो हम बोलते हैं कि मौलवी चिरागी के पीछे पागल रहता है, ये आपकी वजह से होता है, क्योंकि आपने इतना तड़पाया होता है ना। जब मदरसे के बच्चे कुरान खानी के लिए जाते हैं, शादी ब्याह में लोग दावत नहीं देते हैं मदरसे के बच्चों को, तीजा और चहारम और 40वां ही में दावत देते हैं, शादी ब्याह में नहीं दावत देते हैं। शादी में रईस लोग आएंगे, अमीर के बेटे, मदरसे के बच्चे क्यों आएंगे? जो रईस लोग तुम्हारे मेहमान हैं, वो खाना खाकर 50 तरह का ऐब निकाल कर चले जाते हैं, मगर मदरसे के 5 बच्चों को बुलाओगे, वो बच्चे कुछ कहें ना कहें, हुजूर कहेंगे मेरे मेहमान को बुलाया है। मदरसे में पढ़ने वाले मुस्तफा के मेहमान होते हैं। तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, क्या करेगा? बाइक खरीदेगा, 4 व्हीलर कार खरीदेगा, और थोड़ी सी तरक्की करेगा वो ट्रेन खरीद लेगा, और थोड़ी सी तरक्की करेगा वो हवाई जहाज खरीद लेगा, वो एयरलाइंस का मालिक हो जाएगा। इतनी ही तरक्की करेगा, उससे ज्यादा और क्या? हवाई जहाज खरीदने के बाद और बचा क्या है? और क्या करेगा? मगर हुजूर फरमाते हैं जब मेरे मेहमान जमीन पर चलते हैं, मदरसे के बच्चे चलते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं बुलबुले सिदरा अपने परों को इनके कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। इससे ज्यादा तरक्की हो सकती है क्या? ये तरक्की तुम्हारे बच्चे को मिल सकती है क्या? इसलिए इन बच्चों की गुर्बत को मत देखिए, इनकी बुलंदी को देखिए। आप 4 को हार पहनाने के बाद चौक पर जाकर के बुराई मत कीजिए। जो हार पहनाने के लिए मर रहे हैं ना, वही लोग चौक पे खड़े होकर के मौलवियों की बुराई करते हैं, आलिमों की तौहीन करते हैं। अपने जिस्म के कपड़े उतनी जल्दी तब्दील नहीं होते हैं जितनी जल्दी लोग इमाम बदल देते हैं। इमाम साहब की तकरीर मेरे मुताबिक होनी चाहिए। सूद पे बोलेंगे, इमाम साहब ने कर दिया, किसी ने 1 दिरहम के बराबर भी सूद खाया तो उसने अपनी मां के साथ ज़िना किया। ये मसला है, हुजूर फरमाते हैं, ये कानून है। और एक रिवायत तो ये भी है कि वो आदमी ऐसा है जो सूद खाता है, गोया उसने 36 मरतबा अपनी मां के साथ ज़िना किया। तो सूदखोर सेक्रेटरी बोलता है ये मसाला आपको मस्जिद में नहीं बयान करना चाहिए। अच्छा, ये मसाला हुजूर ने मस्जिद नबवी में बयान किया है। जब मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी में ये मसाला बयान कर सकते हैं, तेरी मस्जिद में क्यों नहीं बयान हो सकता है? लेकिन तुम सुनना नहीं चाहते हो, इसलिए कि तुम सूद खाते हो। तुमको चाहिए शॉर्टकट में जन्नत। इमाम साहब हर जुमा खड़े हो और ये कहें कि 1 मरतबा सुभान अल्लाह बोलोगे जन्नत में चले जाओगे, 1 मरतबा माशा अल्लाह बोलोगे, जैसे इमाम साहब के बाप की जन्नत है, वो जन्नत बांटे और आप जन्नत लेकर के खुश हो जाएं। नहीं साहब, जन्नत के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये तो फजल की बुनियाद पर है ना।
कल क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फजल करने पर आएगा तभी हम बचेंगे, वरना अदल करने पर अगर खुदा आएगा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। चाहे टोपी जितनी बड़ी लगा ले, पगड़ी जितनी शानदार बांध ले, खुदा अगर फजल करने पर आएगा तो हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं। लेकिन खुदा अगर अदल करने पर आ जाए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। पीरों की लाइन लगी होगी, आलिमों की लाइन लगी होगी, तब सोच सकते हैं जब इनका हाल यह होगा तो आप किस खेत की मूली हैं। आप जो सोचते हैं कि पीर साहब का हाथ चूम लेंगे जन्नत चले जाएंगे, पीर साहब जाएंगे? गारंटी है? गारंटी वो देगा तो जन्नत के मालिक है, और जन्नत के मालिक सिर्फ मुस्तफा है। जोर से बोले, और जोर से बोले। मैं मशाइख की बुराई नहीं करता हूं, मैं मशाइख से की अकीदत से खुद जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं आपको इसलिए बोलता हूं कि आप ये सोचें कि जहां आप पीरों को इज्जत देते हैं, आलिमों को भी इज्जत दें आप, क्योंकि इज्जत मुस्तफा के इल्म की वजह से। आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब उन चीजों के नाम बताए तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा इसका सजदा करो। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उन तमाम चीजों का इल्म दे दिया, अल्लाह फरमाता क़ाल या आदम अंबिऊहुम बिअस्माइहिम फ़लम्मा अंबअहुम बिअस्माइ। एक लंबी तफसील है। इल्म की वजह से आज ये महफिल सजी है, इल्म की वजह से। दस्तारबंदी की महफिल है, इल्म की वजह से। चाहते तो कारी इसराफिल साहब मोहल्ले के 10 लोगों को बुलाकर बच्चों को दस्तार दे देते, सनद दे देते। इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? बाहर लाइटें लगवाई, शामियाना लगवाया, स्टेज लगवाया, इतने सारे उलमा को बुलाया, इतने पैसे खर्च किए, हर आलिम के पीछे नजराने खर्च हो रहा है, लिफाफा जा रहा है। मैं कहता हूं इतना खर्च करने की जरूरत क्या है? दुनिया वालों को बताना यह है कि मुस्तफा के इल्म की वजह से देख लो, जब दुनिया में इतनी इज्जत मिलती है तो आखिरत में कितनी इज्जत मिलेगी। ये बताना चाहते हैं कि देखो हुजूर के इल्म की वजह से इज्जत की सरबुलंदी क्या होती है, किस मेयार पे अल्लाह रब्बुल इज्जत वकार अता फरमाता है। इनके बाप, इन बच्चों के बाप नीचे बैठे हैं और बेटा कहां बैठा है? सिर्फ हुजूर के इल्म की वजह से, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करने की वजह से। आपके अंदर इल्म रहेगा तो आप जानेंगे कि रसूल दीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इश्क कैसे करना चाहिए। इल्म नहीं रहेगा तो मोहब्बत में आप गलत कर जाइएगा, और जैसी गलती कर रहे हैं लोग। ये कौनैन का नाम हमारे असलाफ बगैर वजू मोहम्मद लफ्ज नहीं पुकारते थे। हुजूर का नाम, इल्म नहीं रहेगा तो मोहब्बत में गलती करेंगे आप। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी जिन्होंने शरह तहज़ीब लिखी है, उन्होंने अपने खुतबे में हुजूर के नाम का जिक्र नहीं फरमाया। कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअलना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इह्तिदाई हक़ीक़। उन पर एतराज हुआ कि इतनी मोहतम बिशान किताब लिख रहे हैं, हुजूर का नाम क्यों नहीं लिया? कहा कि मैं अपनी जबान को इस लायक नहीं समझता हूं कि हुजूर का नाम लूं। जोर से कहा अगर हुजूर का नाम छोड़ना ताज़ीमन बेहतर है तो हुजूर का नाम बरकतन लेना चाहिए। कहा कि मैं बरकत हासिल करने के लिए हुजूर का नाम लेने के बजाय हुजूर के सिफात से हासिल कर ले रहा हूं। जोर से बोले, हुजूर के नाम में जो बरकतें हैं, हुजूर के सिफात में भी बरकतें। नारे तकबीर, आहिस्ते बोलिए पुलिस पकड़ लेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुसलहे कौमो मिल्लत, हजरत सकाफी साहब किबला। माशाअल्लाह क्या जुमला है हजरत, फिर बोलिए। हुजूर के नाम के साथ आप मोहब्बत में ये सब करेंगे आप? ये भी वायरल है। ये
कई नौजवानों को हमने पहने हुए देखा, लोग पीछे लगाए हुए हैं। मोहम्मद नाम में बरकतें इतनी है। तफसीर नईमी में अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जिस बच्चे का नाम मोहम्मद होता है, आसमान से फरिश्ते आकर उस घर में उस बच्चे की जियारत करके डेली जाते हैं। रोज, जोर से बोले, रोज उस बच्चे की जियारत करके आते हैं जिसका नाम मोहम्मद होता है। मोहम्मद नाम का आदमी जिस दस्तरखान पे बैठ जाता है, खुदा उसके बैठने की वजह से दस्तरखान पे बरकतें नाजिल फरमाता है। ये हुजूर के नाम की बरकतें। कल क़यामत के मैदान में गैब से आवाज आएगी, या मोहम्मद फदखुलिल जन्नह, ए मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो जा। जितने लोगों के नाम मोहम्मद होंगे सब के सब दरवाजे जन्नत पे खड़े हो जाएंगे। दारोगा जन्नत कहेगा क्या कर रहे हो? ये तो उस मोहम्मद के लिए आवाज दी गई है जो अब्दुल्लाह का बेटा है, आमना का लख्ते जिगर है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, नबी आखिर ज़मा है। कहा कि खास नहीं किया गया था, सिर्फ मोहम्मद का कर पुकारा गया था। हमारा भी नाम मोहम्मद है। खुदा गैब से आवाज देगा, जितने लोगों ने मेरे महबूब के नाम पर अपना नाम रखा है सबको जन्नत में दाखिल होने की इजाजत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर के नाम की बरकतें। किसी ने आपको छेड़ दिया, ये बताना भी जरूरी है कि हुजूर से कितना प्यार करते हैं। ये लोगों को एहसास दिलाना भी होगा कि हम आज भी जिंदा है तो हुजूर के नाम पर जिंदा है। जोर से और जोर से बोले, हुजूर के नाम पर जिंदा है। वो टीवी पे चैनल पे बैठकर नुपुर शर्मा नाम की एक कुत्ती ने हुजूर के खिलाफ बोला था ना, जगह जगह पे जुलूस निकाला गया था, एहतजाजी जुलूस निकला था। मगर रांची शहर में जुमे के बाद जो जुलूस निकला था उसने तो तारीख रकम कर दी थी। पुलिस के लिबास में जो आरएसएस का बड़ुआ बैठा हुआ था उसने बंदूक निकालकर गोली चलाई तो मुदस्सिर नाम के सर पर गोली लगी। वो लड़का तो दुनिया से चला गया, मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा। उसकी माँ सीना ठोक कर बोलती है, मेरा बेटा दुनिया से चला गया तो क्या हुआ, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताना भी जरूरी है कि हुजूर से हम किस कदर प्यार करते हैं। हजरत ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है। उनको घेरा था काफिरों ने, मक्के के काफिरों ने घेरा था। ये जो मुसलमानों को घेर कर मारने की आदत है, ये आज से नहीं चल रहा है। ये मॉब लिंचिंग, ये मत समझना कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन लोगों के सीने में ईमान नहीं होता, खुदा ने फरमाया सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। इनका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त होता है, खुदा फरमाता है। इसके सीने में रहम नहीं होता है। रहम मुसलमानों के सीने में होता है, चूंकि मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन। मुसलमानों के सीने में दर्द होता है। किसी को चोट लगती है तो मुसलमान उस दर्द को महसूस करता है, गैर मुस्लिम नहीं महसूस करते। मॉब लिंचिंग, दुनिया में सबसे पहली मॉब लिंचिंग किसकी हुई थी मालूम है? सबसे पहली जिसकी मॉब लिंचिंग हुई थी हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला। क्या नाम है उनका? जोर से बोले, जोर से बोले। हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अम्मार बिन यासिर के वालिद। इस्लाम के नाम पर सबसे पहले शहीद होने वाले शख्स हजरत यासिर है। टांग दिया था उनको, टांग कर कहा गया था कि मोहम्मद को गाली दो। उनकी बीवी हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये औरतें सुने जो बैठी हुई हैं, बहुत सारी चली गई। इनके पास वक्त नहीं होता दीन सीखने के लिए। ये घर में बैठती हैं तो 24 घंटा सीरियल देखती हैं। शौहर आता है, खाना मांगता है तो बीवी बोलती है रुक जाइए ना, ये सीरियल हफ्ते में 2 ही दिन आता है, उसका आखिरी प्रचार चल रहा है, खत्म होने दीजिए, खाना दे देंगे।
शौहर भी खुश हो जाता है। ठीक है, देख लो, उसे तो इतना तो जन्नातेदार तमाचा मारना चाहिए था, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाता। तुम ये बोल रही हो, तुमको तो ये बोलना चाहिए था मेरे सरताज रुक जाइए ना, अब तक मैंने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आपने भी नहीं पढ़ी है, चलिए दोनों साथ में ईशा की नमाज पढ़ते हैं, फिर साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बरकत से आसमान से बरकतें नाजिल फरमाए, आसमान से बरकतें नाजिल फरमाएगा। जब बीवी इस ख्याल की मेरे घर में होगी तो फिर मेरे घर का माहौल बदलेगा ना। क्योंकि हमने तो पहले ही शादी करने से पहले कह दिया था कि हमको गोरी चमड़ी चाहिए, लड़की चाहे जैसी भी हो, दीनदारी उसके अंदर एक पैसे की है कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, खूबसूरत होनी चाहिए, चमड़ा गोरा होना चाहिए। क्या करेगा, गाल धोकर पिएगा, क्या करोगे? तुमको तो ये सोचना चाहिए था कि परवरदिगारा मुझे मेरी बीवी ऐसी अता फरमा, खूबसूरत हो या ना हो, कम से कम नमाज की पाबंद हो मेरी बीवी, उसकी बरकतें मेरे बच्चों में जाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला रात में गश्त कर रहे हैं, गश्त करने के दौरान आवाज आई दो खातून के बोलने की। एक खातून बोलती है दूध में पानी मिलाकर बच्चों को पिला दो, बच्चे सो जाएंगे। दूसरी खातून बोलती है दूध में पानी मिलाने से उमर ने मना फरमाया। पहली खातून बोलती है यहां उमर देखने नहीं आ रहा। दूसरी खातून बोलती उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा। जोर से और जोर से, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। हजरत उमर पूरी गुफ्तगू सुनकर वापस चले जाते, सुबह अपने वजीर को भेजते, कहते पता करो वो खातून कौन है जिसने ये कहा था कि दूध में पानी मिलाओ, उमर नहीं देख रहा है। और वो दूसरी खातून कौन है जो ये बोलती है उमर नहीं देख रहा, तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। वजीर आया, पता लगा कर गए, उन्होंने कहा कि एक बूढ़ी खातून है जी वो बोलती है उमर नहीं देख रहा है, उसकी एक जवान बेटी कमारी है जो ये बोलती है उमर नहीं देख रहा, तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। हज़रत उमर ने इतना सुना, अपने बेटों को लाइन में खड़ा कर दिया, कहा तुम में से कौन उससे शादी करना चाहता है। एक बेटे ने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ। उमर ने निकाह का पैगाम भेजा, उस लड़की को अपने घर बहू बना कर लाया। कमाल की बात जानते हो, खुदा ने कमाल क्या पैदा किया, उमर ने उस लड़की को अपनी बहू बनाया। खुदा ने उस लड़की की कोख से एक बेटी पैदा की, फिर उसकी कोख से खुदा ने एक बेटा पैदा किया जिसको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। उमर बिन अब्दुल अजीज जो खिलाफत राशिदा में न होने के बावजूद खिलाफत राशिदा में शुमार किए जाते हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल के बच्चों की जिंदगी थू करने का मन करता है, घिन आती है इनकी जिंदगी से। मेरे मोहल्ले का एक बच्चा है जो अभी मस्जिद की जिम्मेदारी संभाले हुआ है। एक दिन रात के 11 बजे मुझको फोटो भेजता है, वो कहता है ये देखिए हमारे गांव के मुस्तकबिल के बच्चे, 15-20 बच्चे एक पिंडे पर बैठ करके, वो सारे बच्चे मोबाइल के साथ बिजी हैं और वो फ्री फायर खेल रहे हैं। तुम्हारे मोहल्ले में ऐसा नहीं होता है? हर किसी का मोहल्ला तबाह है। इसकी सुधार कैसे होगी? तकरीर से। ये सोचना भी मत, ये सुधार अगर होगी तो आपकी तबलीग से, जब आप अपने घर में अपने बच्चों को समझाएंगे कि हुजूर का दीन क्या कहता है। वरना 50 तकरीरें सुनकर आप अब तक दाढ़ी नहीं रख पाए तो आपका बच्चा कितना संवर जाएगा। 40 साल से तकरीरें सुनकर आप अब तक नमाज पढ़ने की आदत नहीं डाल सके तो आपका बच्चा क्या तहज्जुद गुजार हो जाएगा। आप ये सोच करके बैठे हैं कि मजलसे में एक रात बैठ जाएंगे, जाग जाएंगे, जन्नत चले जाएंगे, उसके बाद सारी नमाजें गोल कर दो। तो उस बच्चे की सोच, हम देवबंदी को बुरा भला बोलते हैं, मगर देवबंदी का लड़का मस्जिद से निकल कर बोलता है कि इमाम साहब ने बताया था कि गुस्ल में 3 फराइज हैं, वजू में 4 फराइज हैं, इमाम साहब ने तकरीर में बताया था। और सुन्नी का लड़का मस्जिद से निकल कर बोलता है इमाम साहब से कि इमाम साहब बांग्लादेश जीत गई, इमाम साहब चेन्नई सुपर किंग कप हार गई, धोनी की सेंचुरी हो गई। जबकि मस्जिद से निकलकर इमाम को बोलना चाहिए था कि इमाम साहब
मैंने सजदा ऐसा किया था, जरा देख लीजिए मेरा सजदा ठीक से हुआ कि नहीं। मेरे रुकू के तरीके जरा देख लीजिए, ठीक से कर पाया कि नहीं कर पाया। कहां चले गए आप? आपने अपनी तहजीब गंदी कर ली। जिन लोगों के बारे में हम जलसे में बुरा भला बोलते वो बुरे हैं, उनका अकीदा बुरा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे असलाफ ने जो कह दिया हम उस बात पर यकीन रखते हैं और हम देख रहे हैं। लेकिन देवबंदी ने 120 बरेलवियों को पूछा, सुन्नियों को, कहा कि तुम किसकी उम्मत हो? 90% लोगों ने जवाब दिया कि हम आला हजरत की उम्मत है। अफसोस नहीं होगा? कहते हैं आला हजरत की उम्मत है। आला हजरत नबी नहीं है, आला हजरत मुजद्दिद है। वो भी उन्हीं की उम्मत है जिनकी उम्मत हम हैं, हम हैं। हम मुस्तफा जान रहमत की उम्मत है। हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपके बच्चे इस कदर जहालत में डूबे हैं, उसको ये नहीं पता कि हम किसकी उम्मत में हैं, तो आप मौज में घी देकर के घूम रहे हैं। शरीयत जानते हैं किसको बोलते हैं? नहीं जानते तो बोलिए नहीं जानते हैं। बताता हूं शरीयत किसको बोलते हैं। बहुत आसान सी गजा है, बहुत मोहब्बत वाली गजा। हुजूर से बहुत प्यार से खाते हैं, बहुत मोहब्बत से खाते थे मुस्तफा। कभी आप मोहब्बत से खाइए और ये समझकर खाइए कि इसे हुजूर पसंद फरमाते थे। जोर से बोले। दाल में रोटी को तोड़ तोड़ करके फुला दीजिए। जब रोटी फूल जाए आप मोहब्बत से हुजूर की सुन्नत समझकर खाइए, हुजूर की सुन्नत अदा होगी। नहीं खाइएगा, नहीं खाइएगा। कितने लोग खाएंगे जरा हाथ उठाएं। पैसे नहीं लगेंगे इसमें, बहुत ज्यादा, बहुत कम पैसे। बिरयानी खाते हैं, हमेशा खाते हैं, मगर कभी कभी वो गजा भी खाइए जिसको हुजूर पसंद फरमाते हैं। रोज गोश्त खाते हैं, मगर कभी कभी कद्दू शरीफ को बाजार से मंगवा कर ये सोच कर खाइए कि हुजूर खाते थे, मोहब्बत से खाते थे। 4 बैनर कम लगाइए, हुजूर की 2 सुन्नतें ज्यादा अदा कीजिए। आई लव मोहम्मद का बैनर 4 को कम लगाइए। रबीउल अव्वल शरीफ में 2 को झंडा कम कर दीजिए, लेकिन हुजूर की सुन्नतें ज्यादा अदा कीजिए। पानी पीते हैं, पानी पीने का तरीका वो तरीका ढूंढिए जो हुजूर जिस तरीके पे पीते हैं। पानी किस तरह पीना चाहिए? कितने घोंट में? 3 घोंट में पानी नहीं पीना चाहिए, 3 सांस में पानी पीना चाहिए। हुजूर 3 घोंट में पानी नहीं पीते, 3 सांस में पानी पीते। ये किसी ने कह दिया कि पहली घोंट में 1 घोंट लेना है, फिर उसके बाद दूसरी घोंट लेना है, उसके बाद तीसरी घोंट में पूरे गिलास का पानी पीना, चाहे सांस फूल जाए। नहीं, 3 सांस में पानी पीना हुजूर की सुन्नत है, 3 घोंट में। हम तो इस दिहालत में पड़े हुए हैं, जिस दलदल में डूबे हुए हैं। हमारे यहां अगर धूप में बारिश हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं बंदर की शादी हो रही है। आपके यहां क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना। उड़ीसा में लोग बोलते हैं गीदड़ की शादी हो रही है अगर धूप में बारिश होने लगे। किस हद तक जहालत है आपकी? आप जुमे में तकरीर नहीं सुनेंगे, जलसों में भी बैठेंगे, तो जब तक शायरी होगी तब तक पैसे उड़ाएंगे और खूब नारे लगेंगे। तकरीर की बारी आएगी तो चाय की दुकान पे अड्डाबाजी करेंगे, गुटखे की दुकान पे अड्डाबाजी करेंगे। वो देखिए वहां नौजवान जो खड़े हैं, देख रहे हैं पीछे, 2 को गया 5 को आया। चलो इतना तो फायदा हुआ। जोर से बोले और जोर से बोले। कोशिशें होनी चाहिए, 2 से 4 हो जाएंगे, कोशिशें होनी चाहिए। 2 गए 5 आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें अता फरमाए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। धूप में बारिश होती है तो इधर क्या बोलते हैं? बंदर की शादी हो रही है। मगर शरीयत का उसूल क्या कहता है? तफसीर नईमी में अल्लामा मुफ्ती वरियाद खान नईमी अलैहिर्रहमा फरमाते कि जब धूप में बारिश होने लगे तो हाथ उठाकर दुआएं करने लग जाना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त दुआएं कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह भी नहीं बोलेंगे आप। ये दुआओं की कबूलियत की घड़ी होती है। इमाम साहब जब खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं
एक खुतबा दे करके जब बैठते हैं, थोड़ी देर दूसरे खुतबे के लिए जब खड़े होते हैं, जितनी देर तक बैठते हैं उस दौरान जो दुआएं मांगी जाती है खुदा उसे कबूल फरमाता है। ये दुआओं की कबूलियत की घड़ी है। तकरीरें नहीं सुनेंगे तो सीखेंगे कैसे? जब धूप में बारिश होने लगे तो ये मत कहना कि किधर की शादी हो रही है, ये मत कहना कि बंदर की शादी हो रही है। उस वक्त हाथ उठाकर दुआ करके बिल्डिंग मत मांगना, खुदा से कहना मौला इस धूप में बारिश हो रही है, इस नेक घड़ी की बरकतों से मेरी हाजिरी मदीने में नसीब फरमा दे। ये दुआ करना अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त दुआएं कबूल फरमाता है। लेकिन हम सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो कैसे जाने? नहीं, आप बार बार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। जा रहे हैं आप? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 5-10 मिनट बोलूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। अब चूंकि मुझको जो वक्त मिला, कारी इसराफिल साहब से मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, किसी ना किसी को तो लास्ट में बोलना होगा। अब 4 खतीब है, अगर हर कोई चाहेगा कि मुझको बेहतरीन वक्त मिलना चाहिए 12 बजे 11 बजे, तो फिर ये मुमकिन ही नहीं है, किसी एक को तो लास्ट में बोलना पड़ेगा। इस उम्मीद पर आखिरी खतीब को रोका जाता है कि आपके नाम से मजमा रुकेगा, मगर पब्लिक अब नहीं रुकती है। पब्लिक अब होशियार हो गई। पहले ऐसा होता था कि लोग ये समझते थे, उलमा हम लोग समझते थे कि पब्लिक आ जाएगी तब स्टेज पे जाएंगे, मगर पब्लिक अब दूर से खड़ी होकर के देखते अभी तो मदरसे का बच्चा पढ़ रहा, जब आलिम आएगा तब जाएगा। तो इस चक्कर में हम लोग दोनों लड़ेंगे तो फिर तो रात भर की सजावट बेकार चली जाएगी। किसी को तो कुर्बानी देनी होगी, तो इसीलिए हम लोग ही पहले स्टेज पे आ जाते हैं। और 1 घंटा 2 घंटे तक हम लोग बकबक करते हैं। बकबक क्या, हुजूर की बात करते हैं। जोर से बोले, जोर से बोले, हुजूर की बात। हम बकबक तो नहीं बोल सकते, हुजूर की बात करते हैं। तब आप आते हैं और आने के बाद आप कहते हैं कि जो बाहर से आए हैं उनको बुलाइए ना। लोकल वाले को तो रोज सुनते हैं, और लोकल वाला समझता है कि लोकल वाला प्रोग्राम रोज पढ़ते हैं, अभी बड़ा जलसा मिला इसलिए मैन वक्त में बोल लेते हैं। इस चक्कर में मैन वक्त में सब लोकल वाले बोल लेते हैं, और बाहर वाले जब आते हैं उस वक्त 4 से 5 लोग बच जाते हैं। ये तो बहुत लोग हैं मेरे सामने, इतने लोग में तो उड़ीसा में जलसा हो जाता है। इतने लोग अगर हो जाएं तो उड़ीसा में एक जलसा होता है, शुरू से इतने ही लोग होते हैं। लेकिन चूंकि नेट की दुनिया, सोशल मीडिया का दौर है, आप सुनते हैं तो लगता है कि नदीम फैजी 1000 के मजमे में बोल रहा है, मगर वो नदीम फैजी जानते हैं कितने लोग होते हैं। हम तकरीर कर रहे थे तो आपको लगता होगा कि 1 लाख होगा आदमी, मगर वो मेरा दिल जानता है कितने लोग होते हैं। अभी ये नेट में डालेंगे ये लोग जो है कैमरा लेकर के बैठे हुए, तो ये पब्लिक को थोड़े ले रहे हैं, ये हमको ले रहे हैं। मेरी तकरीर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये लोगों को लगेगा कि बहुत अच्छा मजमा होगा, लेकिन अगर बाहर के बनिस्बत देखा जाए तो मेरे लिए मजमा बहुत अच्छा है। लेकिन जो मजमा यहां था उस एतबार से देखा जाए तो लगता है कि कम है मजमा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। हुजूर की बात 5 आदमी बैठ करके सुने तो 50 लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि बात हुजूर की है, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात। अब नहीं कहेंगे बंदर की शादी हो रही है, अब नहीं कहेंगे ना, अब दुआएं कीजिएगा। कम से कम कभी कभी आलिमों के पास बैठिए, दोस्ती कीजिए, तो आलिमों को कोच मारिए। उलमा फरमाते हैं कि जब आलिमों के पास बैठना तो कोच मारना मतलब क्या, उनको छेड़ना, मसले पूछना। उनसे एक मसला पूछोगे तो 10 मसाइल का जवाब वो खुद ब खुद अता करेगा। ये आलिमों के पास बैठने की मगर आलिमों से दोस्ती कौन करेगा? आलिमों से दोस्ती करना भी किसी को गवारा नहीं है। हर कोई अपने स्टेटस को मेंटेन करता है। चूंकि आलिम गरीब होते हैं, दोस्ती क्यों करेंगे उनसे? दोस्ती अमीरों से की जाती है। मगर डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शाह बोलता है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। दुनिया का हर आदमी अमीरों को देखता है, मगर आमना का लाल है जो गरीबों को देखते हैं।
गरीबों से भी ही स्पेंड हिज टाइम सिटिंग विद पुअर। जो गरीबों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं वो मेरे मुस्तफा। ही लव टू मच द पुअर। जिन्होंने गरीबों को बेपनाह प्यार दिया वो मेरे मुस्तफा। नेताओं के पीछे भागते हैं, वो नेता भी हमारे यहां आता है। और क्या हुआ मोहम्मद साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। ये सलामत रहेंगे तो आपका भला नहीं होगा। आमीन कहिए ना। फिर ये हमारे भी इमाम साहब हैं, हमारे यहां भी इमामत कर चुके हमारे गांव में। और जब से वो छोड़े हैं तब से देख रहा हूं तो उसी तरह है। इनकी जवानी दिन ब दिन पनप रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब बरकत अता फरमाए। जोर से आमीन कहिए। हजरत ज़ैद बिन दसना, जिनको काफिरों ने घेरा था और कहा था, क्या कहा था? ए ज़ैद, अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो मोहम्मद की गिरफ्तारी में तुम मेरी मदद करो, सपोर्ट करना, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। हजरत ज़ैद बिन दसना का जवाब सुनो। हजरत ज़ैद बिन दसना कहते हैं, मुझे मार दो, मेरे बच्चों को मार दो, मेरी बीवी को कत्ल कर दो, मेरे तमाम कुंबे को खत्म कर दो, ये गवारा कर सकता हूं, मगर हुजूर के पांव में कांटा चुभ जाए ये कभी गवारा नहीं हो सकता है। इसे प्यार बोलते हैं, इसे मोहब्बत मुस्तफा बोलते हैं। एक खातून दौड़ते हुए आ रही, लोग जंग से लौट रहे, एक सहाबी से मुलाकात भी, कहा तुम्हारा बेटा मर गया। कहा हुजूर कैसे? कहा तुम्हारा दूसरा बेटा शहीद हो गया। कहा हुजूर कैसे? तीसरा शख्स आया, कहा तुम्हारे तीसरे बेटे भी शहीद हो गए। वो बोलती है हुजूर कैसे? चौथा शख्स आया, कहा तुम्हारे शौहर भी शहीद